Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another English video. This is going to be my fourth video. उसके बाद I'll upload one more video related to English और फिर उसके बाद फिर ये सीरीज़ भी मुकम्मल हो जाएगी. उसके बाद फिर मैं IT के टेस्ट में अगर न्यू MCQs आ रहे हैं, जैसे कल की 9 बजे वाली टेस्ट में न्यू MCQs इंक्लूड हुए थे टेस्ट में, तो फिर उनके मैं जो है ना सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव कर जाऊँगी. और अगर न्यू MCQs वगैरह से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही तो देन आई मूव टुवर्ड्स 9 और मैट्रिक कोर्स इंशाल्लाह. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन. आज की वीडियो में अगेन आई हैव इंक्लूडेड न्यू कॉन्सेप्ट्स. कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किए. 3 MCQs मैंने रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट से इंक्लूड किए, बाकी 2 MCQs रहेंगे. सो MCQs की तरफ जाने से पहले लेट्स बिगिन कि एक्टिव और पैसिव एक्चुअली है क्या. ठीक है, सो एक्टिव इज लाइक if a subject is doing the work, simple subject कोई वर्ब कर रहा है, that is said to be in active verb. ठीक है, और अगर जो है एक्टिव वर्ब है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म कर रहा है so that is said to be a passive. एग्जाम्पल के she hit the ball. अगर आप देखो तो सब्जेक्ट ही वर्ब परफॉर्म कर रहा है, उसने बॉल को हिट किया. पर अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर दूं कि द बॉल वॉज हिट बाय हर. अब एक तरह से देखो कि जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेइंग द वर्ब, ठीक है, और फिर बाय के साथ हर आ गया सब्जेक्ट. सो इसी तरह अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब परफॉर्म कर रहा है दैट वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव, और अगर कोई ऑब्जेक्ट एज एन सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो रहा है और वो वर्ब परफॉर्म कर रहा है दैट वर्ब इज सेड टू बी अ पैसिव वन. अगर आप देखो कि एक्टिव की लेंथ शॉर्ट होती है, लेंथ इज शॉर्ट, बट एज फार एज पैसिव वर्ब इज कंसर्न तो उसमें जो है लेंथ 33% इंक्रीज हो जाती है. is length is high or length increases. Simple. Round about 33% length increase हो जाती है. Most of the writers use passive tense, passive verb rather than active one. So yes, now coming towards MCQs. One thing to be remembered कि passive में हमेशा third form of the verb use होती है और active में accordingly changes होते रहते हैं. सही है. सो क्वेश्चन नंबर 1, MCQ नंबर 1 स्टेट्स दैट शी रिपेयर्ड द कार. सही है. अब मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है एज एन सब्जेक्ट करके रखना है और ये जो सब्जेक्ट है एज एन ऑब्जेक्ट करके रखना है. एंड अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के शी रिपेयर्ड द कार. ठीक है, ये मैंने पहले ऑब्जेक्ट जो है फ्रंट में मतलब बिगनिंग में ले आऊंगी. द कार रिपेयर्ड वॉज रिपेयर्ड हर, मतलब शी है तो हर. ठीक है, बाय हर. So the right answer for this is the car was repaired by her. The car is repaired. इसमें कोई भी subject mention नहीं है at the end. ठीक है, इसमें है but it has is, और वो already पास में है तो हम उसको पास के ही further structures में convert करेंगे. Question number 2, who ate the last cookie? अब cookie is like object here. सही है, ये हमारे पास यहाँ पे object की तरह work कर रहा है and this who is as the subject. अब ये हु जो है ये एज एन होम में कन्वर्ट हो जाएगा. सही है. अब द लास्ट कुकी अगेन वो जो है हमारे पास 8 है, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन, और पास्ट का है तो वो पास्ट में ही रहेगा. द लास्ट कुकी वॉज एट बाय हुम, नहीं, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. द लास्ट कुकी इज ईटन बाय हुम इज अगेन नो. द लास्ट कुकी वॉज ईटन बाय हुम. So yes, this is the right answer. On towards MCQs number 3. MCQs number 3. The letter was written by Marshall. अगर आप देखो so this is a passive tense. सही है, यहाँ पे हमें passive दिया हुआ है which means यहाँ पे जो हमारा ये object की तरह आ गया है that would become our subject. verb हम accordingly use करेंगे was written. ठीक है, अगर कोई past है सिंपल पास्ट तो पास्ट पार्टिसिपल में ही होगा, मतलब सिंपल पास्ट में ही रहेगा. बट द थिंग वुड बी कि उसके साथ वॉज या वर्ब एडिशन में आ जाएगा एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म.
सही है। अगर आप देखो सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, लेकिन अगर हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और एंडिंग में ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। सो यस, द लेटर वाज रिटन बाय मार्शल। अब ये हमारे पास बिगनिंग में आ जाएगा मार्शल। अब वाज रिटन, इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रोट। द लेटर वो एट द एंड आ जाएगा। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। मार्शल रोट द लेटर, सो यस। मार्शल राइट्स द लेटर, नहीं, उसका पैसिव पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर वॉज वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में आ जाएगा। मार्शल रिटन द लेटर, थर्ड फॉर्म है, नहीं, वी नीड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रोट, और बाकी एज इट इज मार्शल रोट द लेटर। ओके, MCQ नंबर 4, अ लेटर, पोम एक्सेट्रा हुज ऑथर इज अननोन। ऐसी चीज, ऐसी पोएम हो गई या पोम हो गई या ऐसा कोई लेटर हो गया जिसका जो है ऑथर, जिसका राइटर हमें नहीं मालूम, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अननोन नहीं, हम उसको एनोनिमस कहते हैं। दैट इज एनोनिमस का मतलब होता है अननोन के, वही फला पोएम का, फला इवन चैप्टर का राइटर अननोन है, उसको हम एनोनिमस कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, लाइक आई एम स्पीकिंग 2 लैंग्वेजेस इन फ्रंट ऑफ यू। कभी मैं उर्दू यूज कर रही होती हूँ, कभी मैं इंग्लिश यूज कर रही होती हूँ, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। सो 2 लैंग्वेजेस, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज बायलिंगुअल। अगर आप बाय का वर्ड साइंटिफिकली भी देखो तो उसको 2 कहते हैं, और लिंगुअल कुड बी कंसिडर्ड एज लैंग्वेज। फॉरेनर तो ऑफकोर्स परदेसी को कहते हैं, रेफ्यूजी जो यूज करता है, ऑमनीपोटेंट किसी स्ट्रॉन्ग को कहते हैं, जैसे अल्लाह पाक इज ऑमनीपोटेंट। वेल, दिस इज इट फॉर द वीडियो। बाकी ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि मोस्ट स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि रिजल्ट कब अनाउंस होगा, कब से क्लासेस स्टार्ट हो गई, क्योंकि लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की टेस्ट कंडक्ट हो गई है, सही है। अब द थिंग इज ऑलमोस्ट टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट डेली टेस्ट कंडक्ट हो रही है, तो होपफुली एट द एंड ऑफ अगस्त रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली एज एक्सपेक्टेड कि एट द एंड ऑफ अगस्त क्लासेस भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। एज फार एज इंटरव्यूज आर कंसर्न, इंटरव्यूज मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, क्योंकि लिए जो है टेस्ट में इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया है। सो इंटरव्यूज वुड बी अगैन द टाइम कंज्यूमिंग, तो इंटरव्यूज मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट नहीं होंगे। उसके अलावा जो है कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जैसे सिंध गवर्नर ने अनाउंस किया 50,000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। एंड द थिंग इज कि भाई क्राइटेरिया ये है कि जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर की होंगी वो सेलेक्ट होगा। कोई पास कोई फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 25 MCQs हैं, प्रोबेबली 25 पहला 25 जिसकी मार्क्स होंगे वो सेलेक्ट होंगे। अगर 50,000 से वो कम हो गए स्टूडेंट्स तो फिर 24 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे, तो एंड सो ऑन, इस तरह ये चीज़ें चल रही होंगी। Yes, inshallah we'll be right back with another interesting and amazing video. Till then, don't forget to subscribe to my channel. Take care of yourself. Best of luck who guys have the test today. And yes, till then, Allah Hafiz.